अच्छा देखो, होता है क्या है चीज़ों में ना। पहले तो कुछ वो बेसिक चीज़ें आपको बस समझा रहा हूँ, क्योंकि ओरिएंटेशन की वो क्लास है कि आप लोगों ने करना कैसे है ना। देखो अभी तक जो आप लोगों ने अभी तो आप लोगों ने अभी खाली वही को दिया होगा ना, जो कंपलसरी वो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। कुछ आईजीसीएसई के हो गए, आप कुछ ये हो लेवल्स के हो गए। ठीक है, पहली बात तो एक के ओ लेवल्स आईजीसीएसई वो बस सेम है। जो पहले ऊपर डाउट है वो यहीं पे क्लियर करने की कोशिश जो करते हैं, दे आर सेम। अच्छा देखो, दूसरी चीज़ क्या है कि आप ना ये केमिस्ट्री जो है ना वो पढ़ रहे हो, कोई आप कोई एटम बम ये बना रहे हो ना, कि जिस चीज को आप तो सवार करो, कोई जंग नहीं ये लड़ रहे हो। आईजीसीएसई और ओ लेवल सेम है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अब आईजीसीएसई वैसे ही वो खत्म होने, ओ लेवल वैसे ही आईजीसीएसई में वो मर्ज होने वाला है। फिर तो ऑफिशियली वो खत्म होने का, पहले अच्छा खासा वो डिफरेंस हो गया था। मतलब हो लेवल जो है ना मोर ऑफ अ के एक वो याद करने की चीज हो गई थी। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए ना, क्योंकि आईजीसीएसई में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। आईजीसीसी का पेपर 1 आवर 15 मिनट्स का होता है, ओ लेवल्स का जो मेन थ्योरी होता है ओ लेवल्स का 1 आवर 45 का होता है। और वो 1 आवर 45 मिनट्स का उन्होंने किया ही इसलिए था कि वो पूरे पूरे जो ना स्ट्रक्चरल क्वेश्चन उन्होंने ये दे देते थे। आईजीसीएसई में ऐसा वो कम होता है, आईजीसीएसई में सिंगल वन मार्कर काफी वो सारे आते हैं। आईजीसीएसई अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए ए लेवल्स में केमिस्ट्री लेना आसान होता है। उनके एक जो कॉन्सेप्चुअल वे में वो पढ़ने की चीजें वो आपको आ जाती हैं। हाँ अभी भी जो थोड़ा बहुत वो देखो अब हुआ क्या क्या, क्योंकि आईजीसीएसई और ओ लेवल वो मर्ज हो रहे हैं, ओ लेवल वो खत्म हो जाएगा, अब आईजीसीएसई ही वो कहलाएगा। तो होता क्या है कि जो आपका जो दोनों वो बोर्ड्स है ना, अब उनको करीब वो लेके आ रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो करते 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 1-2 साल में ओ लेवल जब वो खत्म ये हो रहा है तो उसको आईजीसीएसई के करीब जो खिला रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोर्स में थी लेकिन ओ लेवल्स में आती नहीं थी। क्यों नहीं आती थी भाई जब कोर्स में? जिसकी एक प्राइम एग्जांपल है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का वो क्वेश्चन पहले वो ओ लेवल्स में नहीं वो देते थे। भाई क्यों नहीं दे रहे हो जब है आईजीसीएसई में ये रेगुलर आते हैं आईजीसीएसई में। अब ये बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन जो वो देख लो, आपको इतने क्वेश्चन वो मिल जाएंगे के बाद, लेकिन ओ लेवल्स में नहीं आते थे। अब उन्होंने ओ लेवल्स में भी देना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा ये आईजीसीएसई में दोनों टाइप के वो क्वेश्चंस आते हैं वो मोल्स के, जिसमें आपको पूरा वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना होता है और जिसमें उसने आपको स्टेप जो वो दिए हुए होते हैं। बट ओ लेवल्स में उन्होंने वाले क्वेश्चन देना ही वो छोड़ दिए हैं। ये छोड़ दिया था जिसमें उन्होंने स्टेप जो वो दिए हुए होते थे। तो इस वजह से आप क्योंकि ओ लेवल्स जो है वो जो हेस लेवल केमिस्ट्री है, जब आप ओ लेवल से ए लेवल केमिस्ट्री में वो जाते हो तो बहुत बड़ा जो है ना वो ब्रिज आ जाता है एक। आपको जो करना ये पड़ता है ब्रिज, क्योंकि बहुत ज्यादा वो गैप है। तो बेसिकली उस गैप को ओवरकम करने के लिए ही जो है ना फिर उन्होंने वो लेवल से आईजीसीएसई में मर्ज करने का फैसला किया है। ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गई आईजीसीएसई और हो लेवल्स की वो बात। अब मेरे ख्याल से आप में कोई शायद ही ऐसा होगा जिसकी केमिस्ट्री के बारे में जो है ना ये राय हो कि केमिस्ट्री आसान है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा। और जो कि बात सही है, केमिस्ट्री आसान है भी कि नहीं ना। सही है। अब आसान किस सेंस में नहीं है, देखो यार, अब ना बहुत सारी चीजें ना चेंज हो गई हैं। चेंज क्या, ये हो गई हैं। अब ना आप अगर कोई चीज कर रहे हो ना तो अब ना हम कॉन्सेप्चुअल वे में जो है ना चीजों को ज्यादा हम देखते हैं। हम चीजों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से ज्यादा वो देखते हैं, यानी कि हम चीज जो समझने के ऊपर हमारा जो वो होता है ना जोर वो ज्यादा होता है। समझने के ऊपर जो हमारा जोर होता है वो काफी जो है ना वो ज्यादा होता है। हम चाहते हैं कि हम चीज को ना वो समझ लें। हमारी कोशिश ये होती है कि भाई हम चीज को ना वो समझ लें। तो अब केमिस्ट्री वही चीज है कि आपने चीज को ना वो समझना है। आपने क्या करना है, आपने चीज को जो है ना वो समझना है। आपने चीज जो है ना याद नहीं करनी है, आपने चीज को जो है ना वो समझना है। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा ये कि आपने कोई इसको ना केमिस्ट्री को सर पे नहीं वो बिठाना है। ठीक है। यानी कि अगर आप एक वो दिन में कोई 2 घंटे भी कर लो, सॉरी 1 आवर भी कर लो ना जिस दिन, और मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन वो क्लास है, जिस दिन ये क्लास है उस दिन आप खाली ये 1 आवर केमिस्ट्री पढ़ लो तो इट विल बी एनफ, ये आपके लिए एनफ होगा। ठीक है। जिस दिन जब ये क्लास है उस दिन आप खाली ये 1 आवर भी कर लो तो इट विल बी मोर देन इनफ, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। सही। और 4 काम आपने करने हैं। क्लास अटेंड करनी है, समझना है, लिखना किसी ने भी नहीं है, पीडीएफ में सबके शेयर जो है कि कर दूंगा रात तक ना। जिस दिन ये क्लास होगी रिकॉर्डिंग भी रात तक जो शेयर हो जाएगी।
थर्ड, जो चीज आपको नहीं आ रही है वो आपने क्लास में ही पूछ ली है, अगर क्लास में वो शर्म आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज वो कर दो। फोर्थ, आपने टेस्ट जो कि करना है, भाई आपने रोज का रोज जो कर लिया, जिस दिन वो क्लास ही बना रहा आपने जो भी वो दे दी, जैसे फर्स्ट करो अभी हमारी क्लास जो ये खत्म हुई है, आपने 8 PM पे क्लास हो गई हमारी और 9 PM पे खत्म, ये पाकिस्तान टाइम। आपने उसके बाद अगर आप साथ ही बैठ के एक आर इसको ये वो दे दो, जिस दिन ये वो क्लास है, आपको पूरे उसके अलावा पूरे वीक में जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जिस दिन हुआ उसी दिन आपने वो पढ़ लिया, आप जो बच्चे तेज होंगे वो हाफ एन आवर में जो है कि कर लेंगे पूरा रिवाइज। और जिस दिन वो टेस्ट है उससे 1-2 दिन पहले लेके वो बैठ गए, वो टेस्ट अच्छे तरीके से कर लिए, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हमारे पास हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तरह से जो है ना हमारे पास ये चीज जो है ये आ जाएगी। सही। अब यहां तक हुआ है, अब होता है क्या है, जो हमारे पास वो टॉपिक आते हैं ना, आपने वो पढ़ाई स्टार्ट किस तरीके से ये वो करनी है। इसके बाद अभी अब इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपने स्टार्ट किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो ये कि आपने स्टार्ट किस तरीके से करना है। देखो, जो हमारे पास ये वो टॉपिक्स आते हैं ना, जैसे कि हेटम है, अब इनके ना पेयर्स होते हैं। अभी जो मेरा अक्टूबर नवंबर का बैच चल रहा है उसमें इसी वो तरीके से मैं जो है ना तो करा रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट जो मेथड है, इनके पेयर्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वो टॉपिक है एटम, सेकंड है वो बॉन्डिंग, थर्ड है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। वैसे काइनेटिक के ये पार्टिकल या मॉलिक्यूलर थ्योरी केएमटी, ये सबसे वो पहले आता है आपकी जो ये बुक्स में जो दिया हुआ होता है या फिर आपके सिलेबस में। फिर ये लेकिन मैं सबसे पहले एटम कराता हूँ, ये बॉन्डिंग कराता हूँ, क्योंकि इससे जो कॉन्सेप्ट वो निकलता है ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में वो काम आता है। अब ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से ये वो लिंक है, जहां से एटम वो खत्म होता है वहां से वो बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, जहां से बॉन्डिंग खत्म होता है वहां से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टार्ट होती है। आपने करना क्या है और मैं किस तरीके से ये वो कराऊंगा, पहले मैंने एटम कराया, बॉन्डिंग कराई, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कराई, फिर हम लगा देंगे यहाँ पे स्टॉप। फिर हम लेंगे इसका एक ग्रैंड टेस्ट इन इस पूरे पेयर का। यानी कि पहले हमने एटम पढ़ा उसका टेस्ट लिया, बॉन्डिंग पढ़ा उसका टेस्ट लिया, केएमटी पढ़ा उसका टेस्ट लिया। फिर उस पूरे के बाद 2 वीक का टाइम दूंगा, हम इसका करंट टेस्ट लेंगे पेपर पेयर ये वन का, जो 50 के मार्क का होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक जैसा टॉपिक है तो आपने इसको इन तीनों को एक साथ ही वो करना है, रिवाइज करना है तो एक साथ ही इनको करना है। फिर पेयर टू में आते हैं मोल्स। मोल्स की दुनिया अलग है और मोल्स जो है ना सबसे ज्यादा जो बच्चों का जीना अजाब करता है, इट इज मोल। मोल्स मोल्स बहुत बच्चों को मुश्किल जो वो लगते हैं। मोल्स बच्चों को वाकई में जो है ना, मोल्स वाकई में बच्चों को मुश्किल जो वो लगते हैं। ठीक है, और मुश्किल होते भी हैं ना अगर आप सही तरीके से नहीं करो। देखो, टोटल 8 टाइप के जो है ना वो मोल्स में आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हर वो टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो वो करने होते हैं बस, तो ये मोल्स आसानी से ये वो निकल जाता है। वो लेंदी जो वो टॉपिक है, बट ये हो जाता है। फिर देन इसी तरीके से हमारे पास आता है पेयर थ्री। पेयर थ्री का जो टॉपिक है, इसका मतलब है ये है केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। यानी कि जो हम केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं उसमें कैसे और क्या एनर्जीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, कैसे उसमें एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। सही है। और जो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ उसका वो रेट क्या है, कितनी स्पीड से वो रिएक्शन हो रहा है, और जो रिएक्शन मैं कर रहा हूँ उससे मुझे प्रोडक्ट का कितना अमाउंट ये वो मिल रहा है। तो ये चीजें सारी हम जो है इसमें ये वो करते हैं। सही है। पीयर थ्री यानी ये केमिकल रिएक्शन के ऊपर है, ये भी आपने एक साथ करना है, ये भी मैं उसी तरीके से जब वो कराऊंगा। एनर्जेटिक कराया इसका टेस्ट, केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन कराया इसका टेस्ट, इक्विलिब्रिया कराया इसका टेस्ट। फिर इस इन तीनों के टेस्ट के वो खत्म करने के बाद फिर हम लेंगे कंबाइंड टेस्ट। ठीक है, तो उससे आपकी हर चीज जो है ना बहुत क्लियर ये हो जाएगी। फिर उसके बाद पेयर फोर में हमारे पास आते हैं ट्रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, आपने वो देखा होगा, ट्रेडॉक्स को ना इस पेयर में जो है वो इंक्लूड किया वो जाता है, लेकिन मेरे नज़र में ट्रेडॉक्स का कोई ताल्लुक है ही नहीं इन तीनों से। ट्रेडॉक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना या लूज करना ना,
तो इलेक्ट्रॉन गेन करना लूज करने का ज्यादातर जो मेरी नजर में वो ये रिलेशन है ना, वो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये गेन करना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करना और इलेक्ट्रॉन जो वो गेन करना। सही। तो रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं पेयर 4 में ये रख के वो पढ़ाता हूँ एक साथ। फिर पेयर 5 में आ जाता है प्रोडक्ट टेबल मैटर और एसिड बेस। ये सबसे मिसअंडरस्टूड जो वो पेयर है, दोनों इंतहा से ज्यादा आसान है, बस आपको पता होना चाहिए मेटल और एसिड बेस में वो करना क्या है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मेटल और एसिड बेस में करना है क्या है। अगर आपको ये पता है मेटल और एसिड बेस में क्या करना है, तो फिर तो आपके लिए इससे ज्यादा आसान कोई चीज ही नहीं है ना। सही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने मेटल और एसिड बेस में जब करना क्या है। सही। अच्छा, फिर देन उसके बाद हमारे पास पेयर 6 स्टार्ट होता है। पेयर 6 जो हमारे पास है ना, पेयर 6 हमारे वो पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अच्छा, ऑर्गेनिक व केमिस्ट्री, मैंने एक बात वो समझाता हूँ। सबसे ज्यादा जो शोर होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर होता है। जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जो बच्चों के जो घबराहट से जो देखा है, सारा शोर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आता है। ठीक है, पेयर 6 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल है, ठीक है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीज आपको दी गई है वही चीज एग्जाम में आती है। तो मेरी नजर में तो सबसे आसान क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। मेरी नजर में तो सबसे इजी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। रीजन क्या है? जो चीज उसने आपको कोर्स में दी है वही आनी। कोई क्वेश्चन यहाँ से ये बाहर नहीं होगा। सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। 3 4 टाइप के पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस हैं, वही रिपीट होते जाएंगे, ये होते जाएंगे। ठीक है, बस आपने एक दफा वो समझ लिया, समझ के जो चीज है उसको जो है ना याद कर लिया, यानी पहले वो समझना है, फिर उनके रिएक्शंस को याद वो कर लेना है, तो वही एग्जैक्ट चीज वो उठा के एग्जाम में वो दे देगा। इथेन इथेन इथेन, तो इथेन 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 ही जो चलता है ये वो रहता है पूरा। ठीक है, तो जो चीज आपके पास होती है वही चीज वो उठा के एग्जाम में वो दे देता है, तो इसमें फिर कोई वो नहीं होती। हाँ, अगर आपने, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी ये चक्कर है, आपने वो साथ के साथ ही करनी है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ के साथ ही वो करनी है, आपने डिले नहीं करना है ना, तो ये हो जाएगा। खैर, केमिस्ट्री में है ही यही, इसके ऊपर बात करते हैं। फिर ये आखिरी पेयर होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जिसमें जो बाकी सारी चीजें वो एक जगह इंक्लूड कर देता हूँ। एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसमें क्रोमेटोग्राफी वगैरह आती है, फिर सेपरेशन टेक्निक हो गई, फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन वगैरह, सही है, डिस्टिलेशन वगैरह, फिर आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, अब एक चीज बस समझा देता हूँ, कुछ ऐसे वो टॉपिक कोर्स में है जो अब कोर्स में वो नहीं है। यानी कुछ ऐसे वो टॉपिक थे जो अब कोर्स में वो नहीं है, लेकिन क्या है, उनकी फिगर्स बड़ी अच्छी है, तो टीचर अभी भी वो करवाते हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। क्योंकि उनकी जो फिगर्स वगैरह होती हैं काफी, जैसे कि वो कार्बन साइकिल है। अब भाई वो नहीं है उस तरीके से कोर्स में ना, जिस तरीके से था उस तरीके से वो कोर्स में ये नहीं है। तो अब जिस तरीके से कोर्स में नहीं है ना, तो कराने की जरूरत है भी नहीं। जिस तरीके से वो कोर्स में वो नहीं है ना, अब वो कराने की जरूरत है भी नहीं। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री उन्होंने बहुत छोटा कर दिया है, तो वो चीज कराने की ये बुनीड भी नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास जब पॉलीमर में हम आते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें, फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह खत्म जो वो कर दिया है, लेकिन स्टिल जो है ना कुछ टीचर्स वो करा रहे होते हैं। तो मैं इस चीज में बड़ा हिस्ट्री को, जो कोर्स में वो नहीं है वो नहीं है ना, ठीक है, तो वो फिजूल में टाइम वेस्ट करने की जरूरत जो कि नहीं है। फिर उसके अलावा जो आप में से जो हो लेवल्स और आईजीसीएसई है ना, अब तो जो आईजीसीएसई वाले हैं, उनके लिए बता दूं, आप लोग आईजीसीएसई एक्सटेंडेड के हो। कोर बिल्कुल सिंपल आईजीसीएसई होता है, जो कि कोई मेरे ख्याल से 1000 में से कोई एक वो कर रहा होता है। जो हो लेवल्स होता है वो इक्वल होता है आईजीसीएसई एक्सटेंडेड के। ठीक है, जो आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनका वो कोड होता है P1 P3 P5। आईजीसीएसई का कोड होता है P2 P4 P6। और जो ओ लेवल्स का P1 होता है, जो ओ लेवल्स का P1 होता है वो आईजीसीएसई के P2 के इक्वल होता है, यानी एक्सटेंडेड के। जो P4 होता है वो P2 के इक्वल होता है, और जो P6 होता है वो P3 के ये इक्वल होता है। सही। तो इस तरीके से ये हमारे पास आता है। ठीक है, हम आईजीसीएसई एक्सटेंडेड वाले हैं, कोर वाले वो नहीं है।
ठीक है, बहुत रेयर जिन जिन बच्चों को बिल्कुल ही केमिस्ट्री बस वो निकालनी होती है किसी तरीके से, वो जो है ना वो एक्सटेंडेड में आते हैं, सॉरी वो कोर में आते हैं, पेपर पैटर्न। अब देखो हमारे पास ये पेपर जो है वो पैटर्न आता है आईजीसीएसई में। जो थ्योरी का एग्जाम, जो एमसीक्यूज का एग्जाम होता है ना, उसको बोलते हैं पेपर टू। ये 45 जो है वो मिनट्स का होता है, 40 मार्क्स होते हैं, और 30% वेटेज होती है आउट ऑफ 100। ये भी अभी समझाता हूँ ये वेटेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मार्क्स स्कोर करने के लिहाज से ना। आईजीसीएसई का एमसीक्यूज का पेपर मुश्किल होता है, टाइम वो कम होता है, तो इसको करना मुश्किल होता है। इस चीज़ में आईजीसीएसई जो है वो लेवल से काफ़ी आगे है एमसीक्यूज में। और इसी तरीके जो ओ लेवल्स के एमसीक्यूज के पेपर होते हैं उसको बोलते हैं पेपर वन, और वो होता है 1 आवर का। हालांकि दोनों सेम ही होते हैं। आईजीसीएसई के कुछ एक दो क्वेश्चन इजी होते हैं, बट आईजीसीएसई में करना थोड़ा मुश्किल होता है पूरा। फिर थ्योरी का पेपर जो है उसमें वो टाइम का इसमें आता है फर्क। आईजीसीएसई 1 आवर 15 मिनट्स का होता है, ओ लेवल्स 1 आवर 45 मिनट्स का होता है, बट स्टिल आईजीसीएसई का पेपर अगर बच्चे ने समझा हो बड़े मजे से मार्क्स स्कोर जो वो कर लेता है। मैंने ऐसे ऐसे ही बच्चे देखे हैं जो 35 40 45 मिनट्स में पेपर करके वो निकल गया आईजीसीएसई का, क्योंकि पेपर आसान था, छोटा पेपर होता है, और वो करके वो निकल गया क्योंकि आता था। ओ लेवल्स में वो लिखना होता है अच्छा खासा, बल्कि अब तो ओ लेवल्स में भी उन्होंने आईजीसीएसई की तरह देना स्टार्ट कर दिया है। तो ओ लेवल्स में अगर किसी को ये एग्जाम आता हो तो ऐसे भी मैंने बच्चे देखे हैं जो कि हाफ 1 आवर पहले उन्होंने वो कर लिया था ये पेपर ना, ठीक है। दोनों में वो 80 80 मार्क्स के होते हैं, दोनों में जो वेटेज ऑफ 50 50 वो परसेंट होती है। फिर आता है एटीपी आपका, जिसको आईजीसीएसई में पेपर 6 बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव प्री प्रैक्टिकल यानी एटीपी। अच्छा एक बात मैं ये बताना भूल गया, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थ्योरी के पेपर में होते हैं वो 6 से लेके 12 तक ये तक होते हैं। आईजीसीएसई में वो पेपर्स का क्वेश्चंस का काउंट अक्सर कम जो वो कर देता है। तो 6 से लेके 12 तक जो वो क्वेश्चंस होते हैं आईजीसीएसई में। ओ लेवल्स में वो नॉर्मली 8 to 12 होते हैं वो क्वेश्चन। अगर वो 6 वो कर भी दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मैं एक नॉर्मल टर्न जो के बता रहा हूँ। एटीपी में हमारे पास 3 to 4 जो वो 3 to 6 जो वो क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मली जो आते हैं 4 आते हैं। सेम इसमें भी यही है, एटीपी 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 दोनों के सेम ही होते हैं। दोनों में 1 आवर का टाइम होता है, ओ लेवल्स और जीसीएसई में। दोनों में 40 40 तो मार्क्स होते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, ये क्या 30 30 क्या है, ये 50% क्या है, ये 20% क्या भला है। देखो ये बेसिकली होता क्या है, आपने फर्स्ट करो वो मार्क्स स्कोर कर लिए 80 में से वो 60 आ गए, तो उसका 30% 50% जो वो काउंट होता है। एटीपी का मतलब ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल, यानी कि जो भी आप वो करोगे ना तो उसका ये थ्योरी आती है, यानी प्रैक्टिकल के सेंस में, ठीक है। यानी प्रैक्टिकल की इसमें वो थ्योरी आती है से। तो ये होता है एटीपी, ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल से। और ये पेपर, ये होता है पेपर 4 से। अब ये होती है वेटेज। वेटेज क्या है, इस चीज को जरा सुन लो। वेटेज हमारे को पास होती है कि ये कितना परसेंट इसके मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं। आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 30% जो है वो काउंट होगा एमसीक्यूज में। जितने भी वो मार्क्स वो थ्योरी में आएंगे उसका 50% काउंट होगा। जितना भी आएंगे तो उसका एज ए 20% वो काउंट होगा। तो इन तीनों का टोटल वो काउंट मिला के 100% को बनता है, जिसमें से सबसे ज्यादा वेटेज पेपर 4 के हैं। तो दैट मीन्स कि आपने पेपर 4 में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आपको वो मार्क्स चाहिए हैं ज्यादा तो यू हैव टू स्कोर गुड इन दी पेपर 4। आपने पेपर 4 में ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। यानी कि थ्योरी में ना आईजीसीएसई के लिए पेपर 4 है, ओ लेवल्स के लिए पेपर 2 है। तो आपने इस तरीके से मार्क्स जो है वो स्कोर करना है। सही। अच्छा फिर देन इसके बाद अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ना जो ये तीनों पेपर्स हैं, आपने इसको ट्रीट किस तरीके से करना है। जो ये तीनों ये पेपर्स आते हैं, आपने इसको ट्रीट किस तरीके से करना है ना।
जो भी हमारे पास यहाँ पे तीनों ये पेपर्स आ रहे हैं, आपने इनको ट्रीट किस तरीके से करना है। ठीक है। देखो दो चीजें हमारे पास यहाँ पर हैं, दो चीजें यहाँ पर हमारे पास आती हैं, वो दो चीजें हैं क्या। एक है फॉर नॉलेज, यानी कि आपके पास वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक है फॉर नॉलेज, यानी आपके पास जो वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जो वो नॉलेज आपके पास है उसको आपने यूज कैसे करना है, यानी कि उस नॉलेज की हैंडलिंग आपकी कैसी है। जो वो नॉलेज आपके पास है, वो उस नॉलेज को आपने यूज कैसे करना है ना, उस नॉलेज की हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। सही है। उस नॉलेज की आपको हैंडलिंग आनी चाहिए, जो नॉलेज आपके पास है, आपको उस नॉलेज की हैंडलिंग आनी चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली ये होता क्या है, जो पेपर ये वन है ना, वो नॉर्मली वो नॉलेज के ऊपर ये वर्क करता है। जो पेपर वन है वो नॉर्मली वर्क करता है कि आपकी नॉलेज है कितनी। जो पेपर वन है वो नॉर्मली वर्क करता है कि आपकी वो नॉलेज कितनी है। पेपर वन कि किसके ऊपर ये वर्क करता है कि आपकी वो नॉलेज है कितनी। पेपर वन किसके ऊपर वर्क करता है कि आपकी जो वो नॉलेज है वो है कितनी। ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरीके, ये आपके उसी में लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन में ना। अब ये एमसीक्यूज में 67% आपकी वो नॉलेज काम आती है। एमसीक्यूज में 67% आपकी ये वो नॉलेज आती है काम। क्या 67% आपकी वो नॉलेज काम आती है, और 3% आपकी जो है ना हैंडलिंग आती है काम। 67% आपकी वो नॉलेज काम आती है, यानी मेजर पार्ट इसमें किसका होता है, वो नॉलेज का होता है। मेजर पार्ट इसमें किसका होता है, वो नॉलेज का होता है। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो थ्योरी होती है, थ्योरी में जो है ना मेजर पार्ट हैंडलिंग का होता है। यानी कि वैसे तो अगर आप देखो तो दोनों ही इक्वल होते हैं। अगर आप थ्योरी में ये डिफाइन करोगे तो थ्योरी में ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं। थ्योरी में ये दोनों जो है वो इक्वल ही होते हैं। अगर आप थ्योरी में इनको डिफाइन करो ना, तो थ्योरी में तो ये दोनों इक्वल ही आते हैं। ठीक है। थ्योरी में तो ये दोनों इक्वल ही जो है ना हमारे पास आते हैं, यानी नॉलेज और हैंडलिंग दोनों इक्वली जो है ना वर्क ये वो करती है। सही। फिर उसके बाद एटीपी हमारे पास आता है। एटीपी में तो नॉर्मली है ये हैंडलिंग काम आती है, यानी कि आपको प्रोसेस वगैरह वो बताने होते हैं। आपको एक शीट दी हुई होती है, उस शीट से आप लोग आपने जो है ना देख के जो है ना उनकी ऑब्जर्वेशन वगैरह को लिखनी होती है, एंड ऑल दैट ना, ये काम आपने एटीपी में करने होते हैं। सही। तो ये हमारे पास एक पूरा था। ठीक है, कि आपने किस तरीके से पेपर्स वगैरह जो है वो करने हैं।